हेलो गाइस और एक और नई वीडियो में आप सभी को वेलकम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूके ट्रक ड्राइविंग के बारे में कि अगर आप यूके में ट्रक ड्राइवर की जॉब लेना चाहते हैं तो उसका क्या मुकम्मल प्रोसेस है, कितनी सैलरी है, किस तरह की जॉब्स होंगी, तो मुकम्मल डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है कि आपके पास पहले से एक यूके का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि जब आप ट्रक ड्राइवर की जॉब लेना चाहते हैं तो आपके पास एक HTV लाइसेंस होना ज़रूरी होता है। लेकिन HTV लाइसेंस हासिल करने से पहले आपके पास एक यूके का स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। जब आपके पास स्टैंडर्ड ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा फिर आप HTV ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और उसे हासिल करने के बाद ही आप ये जॉब हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है कि आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, मतलब आप कम से कम 18 साल के हों। तीसरे नंबर पर है कि आपको ड्राइविंग से प्यार होना चाहिए, मतलब ड्राइविंग आपको अच्छी लगनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ड्राइविंग फ्रस्ट्रेटिंग लगे या अनोइंग लगे, क्योंकि जब आप ट्रक ड्राइवर की जॉब ले लेंगे तो आप सारा दिन हर रोज़ ड्राइविंग ही कर रहे होंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप ये कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपकी एजुकेशन का लेवल कम से कम हाई स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। ये भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको पूरी करनी होगी। और आखिर में है कि नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। कई लोगों का ये सवाल होता है कि क्या हमें किसी और मुल्क की कोई ज़ुबान आनी चाहिए या नहीं। अगर आपको सिर्फ बेसिक इंग्लिश आती है, यानी आप यूके में रह रहे हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं, तो इतना काफ़ी है। इसके अलावा और कोई इजाफी लैंग्वेज सीखने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई रिक्वायरमेंट्स। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है, यानी अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होगा। अप्लाई करने में सबसे पहले तो दो चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर आता है एक क्लास 2 लाइसेंस, जिसे कैटेगरी C भी कहते हैं। पहले आपको क्लास 2 ये पास करना होगा। उसके बाद आती है एक और क्लास जो कि है क्लास 1, जिसे कैटेगरी C+E भी कहते हैं। पहले आपको क्लास 2 को पास करना होगा। जब आप क्लास 2 ड्राइवर बन जाएं उसके बाद आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 2 में सबसे पहले आपको 2 फॉर्म्स फिल करने होंगे, जिसमें D4 और D2 फॉर्म्स आते हैं, जो कि आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे इजीली मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे हासिल कर सकते हैं। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपने सबमिट करने हैं। उसके बाद आपको D4 फॉर्म में एक मेडिकल भी चाहिए होगा, जिसके अलग से चार्जेस भी होंगे, तो आपको वो भी लेना ज़रूरी है। उसके बाद आपको एक और चीज़ लेनी होगी जिसे CPC कहते हैं, यानी ड्राइवर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ये बेसिकली ऐसे समझ ले जैसे एक वेरिफिकेशन होती है कि आप वाकई ट्रक चला सकते हैं और आपकी ड्राइविंग इतनी अच्छी है कि आप ये जॉब हासिल कर सकें। इस CPC को हासिल करने के लिए आपको 4 टेस्ट पास करने होंगे, जिसके बाद आपका CPC कंप्लीट हो जाता है। इन 4 टेस्टों में पहले 2 पार्ट्स में आपसे वो थ्योरी और हैज़र्ड परसेप्शन का टेस्ट लेते हैं, यानी आपसे सिर्फ बातचीत की टेस्टिंग होगी और आपसे ये पूछा जाएगा कि हंगामी हालात में आप क्या रद्द अमल करेंगे। और पार्ट 3 और 4 में आपसे एक्चुअल ड्राइविंग डेमोस्ट्रेशन ली जाएगी, यानी आपको ट्रक में बिठाकर आपसे ड्राइविंग करवाई जाएगी, आपकी ड्राइविंग चेक की जाएगी कि आप किस तरह की ड्राइविंग करते हैं। जब ये सब मुकम्मल हो जाएगा तो आपको आपका CPC मिल जाएगा, जिसके बाद क्लास 2 का आपका मुकम्मल प्रोसेस ख़त्म हो चुका है। अब आप क्लास 2 के ड्राइवर बन चुके होंगे। इसके बाद आप क्लास 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि जब आप क्लास 2 हासिल कर लें और क्लास 2 के ड्राइवर बन जाएं, तब आप कोई जॉब लें और उससे कुछ एक्सपीरियंस हासिल करें, ट्रक चलाने का एक्सपीरियंस हासिल करें, जॉब की थोड़ी सी फील ले लें कि क्या वाकई ये जॉब आपको पसंद भी है या नहीं, क्योंकि क्लास 1 के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और अगर आप क्लास 1 के लिए पहले अप्लाई कर देते हैं और बाद में आप ये जॉब छोड़ने का फ़ैसला करते हैं तो ये काफ़ी महंगी मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप क्लास 2 के ड्राइवर होने के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस ले लें एज ए ट्रक ड्राइवर। उसके बाद आप क्लास 1 के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की, तो ट्रक ड्राइवर की यूके में कितनी सैलरी है। तो इसमें 3 तरह के ट्रक ड्राइवर्स आते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब वो खुद काम करते हैं। डायरेक्ट कस्टमर्स उनको कांटेक्ट करते हैं, जिनके बाद वो अपना ट्रक उनके लिए रेंट करते हैं, मतलब उनके ट्रांसपोर्टेशन में उनकी मदद करते हैं। पहले नंबर पर तो आते हैं ये। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करते हैं। 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स की भी आगे चलकर हम मुकम्मल डिटेल्स में बात करेंगे कि ये क्या होता है। और आखिर में है कंपनी जॉब, जो कि किसी भी लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में कोई जॉब करता है एज अ ट्रक ड्राइवर,
और कंपनी के लिए माहाना बेसिस पे वो काम करता है, तो उसकी सैलरी मंथली होती है। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की सैलरी डिपेंड करती है, क्योंकि वो सारा काम खुद कर रहा होता है, मतलब क्लाइंट्स भी खुद हैंडल करता है, तो उसकी सैलरी जितने क्लाइंट्स आएंगे उतने पे डिपेंड करता है। 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले की सैलरी कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है, लेकिन आगे चलकर हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रक ड्राइवर हैं तो आप वीकली बेसिस पे 800 से $1000 तक कमा सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारी डाउन साइड्स भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला है कि आपको टैक्सेस और अकाउंटेंट्स के साथ खुद डील करना पड़ता है। मतलब जितने भी टैक्स होगा उसका आपको खुद हिसाब करना होगा और ख़ुद वो पे करना होगा। इसके अलावा जो अकाउंटेंट्स और आपके जो फाइनेंशियल स्टफ होगा उसको भी आपको खुद मैनेज करना होगा। लेकिन इसका अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी है। इसमें आप एनुअली 30,000 से 50,000 पाउंड तक कमा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा काम करें तो 50,000 जा सकता है, लेकिन ऑन एवरेज 30 से 40,000 में आप इजीली अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसका एक और मसला ये भी है कि आपको कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि बाकी दोनों में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनकी हम अब आगे बात करते हैं। तो ये तो हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। अब चलिए बात करते हैं 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स वालों की। 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले तो समझते हैं कि ये है क्या। तो इसमें ऐसा होता है कि आप किसी भी कंपनी या किसी भी शख्स के साथ, एम्प्लॉयर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी बिना पर आप हर 4 दिन यानी 4 दिन काम करेंगे और 4 दिन छुट्टी होगी। लेकिन इसमें मसला ये आता है कि आपको वीकेंड्स पर भी वो बुला सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो शिफ्ट है वो भी दूसरे कंपनी जॉब से ज़्यादा है। इसमें वो चाहे आपको सैटरडे और संडे भी बुला सकते हैं, यानी कोई भी 4 दिन वो आपको बुला सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो शिफ्ट है वो 12 घंटे की है, जबकि जो कंपनी जॉब है उसकी इससे कम है। इसमें आप 400 से 750 पाउंड्स एवरी वीक कमा सकते हैं, वो भी आफ्टर टैक्सेस। इसमें जो टैक्सेस हैं वो आपको आपका एम्प्लॉयर मैनेज करके देगा और ये आपकी प्योर कमाई होगी। आखिर में बात करते हैं कंपनी जॉब की, कि अगर आप किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी में एज अ ट्रक ड्राइवर हायर किए जाते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या अर्निंग होगी, क्या सैलरी होगी, कितना काम करना होगा आपको। तो इसमें सबसे पहले तो आपको मंडे टू फ्राइडे हर वीक काम करना होता है। मतलब इसमें आपको सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है और मंडे टू फ्राइडे आपको रोज़ाना काम करना होता है। इसमें अगर आपको कंपनी वीकेंड्स पर बुलाए तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, यानी इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके मुताबिक कंपनी आपको वीकेंड्स पर नहीं बुलाती। लेकिन अगर आपको कंपनी कहे कि यार इस बार हमें वीकेंड्स पर आपकी ज़रूरत है और आप जाते हैं, तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। इसमें आप 25,000 से 35,000 पाउंड्स एनुअली कमा सकते हैं। इसके अलावा इसकी शिफ्ट 10 घंटे की है, जबकि 4 डे कॉन्ट्रैक्ट्स वाले की 12 घंटे की शिफ्ट है। लेकिन ये फिक्स बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी जॉब में भी कई बार ऐसा होता है कि कंपनी आपको 12 से 15 घंटे तक की भी शिफ्ट करवा सकती है, लेकिन 10 घंटे से ऊपर जितना भी आप टाइम लगाएंगे उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे भी दिए जाते हैं। और इसमें जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है कि आपको हर साल 20 से 28 छुट्टियां मिलती हैं। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, कई कंपनियां 20 छुट्टियां देती हैं, कई कंपनियां 28 छुट्टियां देती हैं। यानी आप चाहें तो साल के दौरान बीच में अगर आपको कभी कोई मसला आता है तो आप लीव ले सकते हैं, हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं। अगर आप चाहें इकट्ठे ले लें, चाहे एक एक करके या दो दो करके ले लें, लेकिन ये आपके पास मुकम्मल जो ड्यूरेशन है वो 20 से 28 दिन की होती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। कई कंपनियाँ 28 दिन की हॉलीडेज़ देती हैं, कई 20 दिन की देती हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये तो हो गई तमाम सैलरी की बातें। इसके अलावा जो आपको इन्फॉर्मेशन दरकार है और जो आपको जानना ज़रूरी है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लें कि इसमें रिटायरमेंट प्लान कोई भी नहीं होता है। यानी ऐसा नहीं है कि आपकी एक फ़िक्स ड्यूरेशन है कि इतने साल काम करने के बाद आप रिटायर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद है कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ऑफन कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस उनकी तरफ से प्रोवाइडेड होती है। उसके अलावा आपको ये बात ज़रूर समझनी है कि ट्रक ड्राइवर का जो वर्किंग स्केड्यूल होता है, यानी जो काम करने का वक्त होता है, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और बहुत ही रैंडम सा होता है। कई दफ़ा ऐसा होगा कि आप सुबह से रात तक यानी 12 से ज़्यादा घंटे काम कर रहे होंगे, और कई दफ़ा ऐसा होगा कि आपको ट्रक में ही सोना भी पड़ेगा, अगले दिन भी डायरेक्ट शिफ्ट पे जाना होगा। तो ये काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल जॉब है, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो ये पे भी काफ़ी ज़्यादा करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूके में जो एवरेज सैलरी है एवरेज एम्प्लॉय की वो है 2,291 पाउंड्स, जबकि यूके ट्रक ड्राइवर की सैलरी है 2,910 पाउंड्स। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं और आप प्रूफ दे सकते हैं कि आपने इतने साल किसी और कंपनी के साथ काम किया है, तो ये सैलरी 10% बढ़ सकती है। अगर आप अपने करियर के मिड में हैं तो ये 5% बढ़ सकती है, और अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये 15% कम होगी। इसके अलावा जो यूके में कॉमन प्लेसेस हैं लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास,
ट्रक ड्राइवर की जॉब हासिल करने के लिए वो हैं लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लिवरपूल और इससे अलावा किसी भी और बड़ी सिटी में जो कि यूके की मशहूर सिटी है उनमें आपको इजीली जॉब मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मुकम्मल चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यूके में ट्रक ड्राइवर की जॉब कैसी है, कैसी सैलरी मिलती है, कैसा काम होता है, किस तरह की जॉब्स होती हैं, इसके अलावा उनको एडिशनल बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कहिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।